बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर। किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने किडनी का स्ट्रक्चर देखा और उसके बाद फंक्शनिंग, उसका जो फंक्शनल स्ट्रक्चर था नेफ्रॉन, उसका स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन के हवाले से भी बात की। एंड देन हमने बात की थी कि किस तरह से जो है हमारी किडनी बॉडी के अंदर वाटर को मेंटेन कर सकती होती है, कि वो डिफरेंट कंडीशंस के अंदर डिफरेंट ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन के तौर पर काम करती है, कि जब बॉडी के अंदर पानी की एक्सेस हो तो उसको रिमूव किया जाता है और अगर कमी हो तो उसको रिटेन किया जाता है ताकि बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन को पूरा रखा जा सके। लेकिन इन्हीं तमाम कंडीशंस के अंदर कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिफरेंट इन्फेक्शंस की वजह से किडनी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करती है। उनमें से एक जो फर्स्ट प्रॉब्लम है दैट इज अ किडनी स्टोन। इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द स्टोनी मटेरियल फॉर्म्ड इन अ किडनी इज कॉल्ड किडनी स्टोन। किडनी के अंदर स्टोन लाइक मटेरियल जो बन जाता है उसको हम क्या कहते होते हैं? किडनी स्टोन कहते हैं। अब इसकी वजह से होता क्या है? दैट कॉज यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शंस। इसकी वजह से जो यूरिन एक्सक्रीशन होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा रुकावटें पैदा हो जाती हैं एंड जनरली कॉम्प्लिकेटेड बाय द इन्फेक्शन। और ये जो किडनी स्टोन होता है ये बाज़ अदर कॉम्प्लिकेशंस को भी जनरेट कर सकता होता है, जिसकी वजह से किडनी प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। ठीक है जी। और ये जो स्टोन्स होते हैं इनकी एक खास केमिकल नेचर होती है। इसके अगर हम काजेस की बात करें तो उसमें पहले आता है मेटाबॉलिक डिजीजेस। मेटाबॉलिज्म की वजह से बाज़ कुछ जो साल्ट होते हैं वो बॉडी के अंदर रह जाते होते हैं जो कि स्टोन फॉर्मेशन करते हैं। उसमें पहला दैट इज कॉल्ड हाइपर कैल्सीमिया। इसे हम क्या कहते हैं? हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं। इसमें देखें द वर्ड हाइपर मीन होता है ओवर मीन एक्सेस, कैल्सी दैट स्टैंड्स फॉर कैल्शियम एंड ईमिया मीन होता है ब्लड। तो इसका मतलब, इसका टेक्निकल टर्म का मतलब होता है यानी कि ओवर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। तो इसको हम डिफाइन कैसे करते होते हैं? हायर लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग कैल्शियम इन द ब्लड इज कॉल्ड हाइपर कैल्सीमिया। तो हाइपर कैल्सीमिया यानी ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल का इंक्रीज कर जाना, यह क्या कहलाता है? हाइपर कैल्सीमिया कहलाता है। उसके बाद इसकी जो दूसरी काज होती है उसमें आता है हाइपर ऑक्सलूरिया। इसको हम क्या है? हाइपर का मीन्स ओवर, ऑक्सलेट, ठीक है जी, एंड यूरिया मीन यूरिन, यानी कि यूरिन के अंदर ऑक्सलेट की कंसंट्रेशन का ज्यादा होना ये क्या कहलाता है? हाइपर ऑक्सलूरिया कहलाता है। हायर लेवल ऑफ ऑक्सलेट इन द ब्लड इज कॉल्ड हाइपर ऑक्सलूरिया। ठीक है जी, दैट कॉज ऑक्सलेट स्टोन। अब इसमें होता क्या है कि ये जो ऑक्सलेट्स होते हैं ये बेसिकली पाए जाते हैं वेजिटेबल्स के अंदर। वो लोग जो ज्यादा से ज्यादा अपने फूड के अंदर वेजिटेबल्स का यूज करते हैं तो उन वेजिटेबल्स के अंदर काफी ज्यादा जो ऑक्सलेट होता है वो उनकी बॉडी के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाता है। और अब ऐसा बंदा जिसकी बॉडी के अंदर ऑक्सलेट स्टोन ऑलरेडी काफी ज्यादा था और उसमें पहले ये कंडीशन भी मौजूद थी कि उसके ब्लड के अंदर जो है वो कैल्शियम लेवल भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर चुका था, तो इसमें होता क्या है कि ये कैल्शियम और ऑक्सलेट आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट बना लेते हैं, जिसके 70% चांसेस होते हैं कि उसके जो किडनी स्टोन होता है उसकी जो नेचर होगी वो क्या होगी? कैल्शियम ऑक्सलेट होगी। दोबारा बात कि एक ऐसा पर्सन जिसके ब्लड के अंदर ऑलरेडी कैल्शियम लेवल ज्यादा है और प्लस वो क्या है? वो वेजिटेरियन है, यानी कि वेजिटेबल्स का यूज करता है, खासतौर पे किसका? टोमेटोज के अंदर जो है वो ऑक्सलेट काफी ज्यादा पाया जाता है, तो उसके बॉडी के अंदर ऑक्सलेट भी ज्यादा हो गया, ऑलरेडी कैल्शियम काफी ज्यादा है, तो दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो स्टोन बना देते हैं, जिसके 70% चांसेस होते हैं कि उसकी किडनी जो स्टोन होगा वो क्या होगा? वो कैल्शियम ऑक्सलेट का होगा। उसके बाद सेकंड जो टाइप होती है जो ज्यादा बन सकता है वो होते हैं कैल्शियम फास्फेट स्टोन। इसके 15% चांसेस होते हैं, यानी बहुत कम जो है वो चांसेस होते हैं कि कैल्शियम फास्फेट का स्टोन बन सकता है। थर्ड वन जो होता है यूरिक एसिड। अगर बॉडी के जो है वो प्रॉपरली किडनी वर्क नहीं कर रही और प्रॉपर यूरिक एसिड को अगर एक्सक्रीट नहीं कर पा रही तो वो भी क्रिस्टलाइज होकर जो है वो किडनी के अंदर स्टोर हो सकता है, दैट लेड टू द यूरिक एसिड स्टोन फॉर्मेशन। तो उसके जो है वो 10% जो है वो चांसेस होते हैं। तो इस तरह से ये बॉडी के अंदर जो डिफरेंट कैल्शियम जो केमिकल्स होते हैं जिनको एलिमिनेट करना काफी ज्यादा जरूरी होता है, अगर उनको प्रॉपरली एक्सक्रीट ना किया जाए तो वो आपस में मिलकर जो होता है वो पहले उनकी प्रेसिपिटेशन होती है। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है जरों का बनना। पहले वो जरे बनते हैं, जरे जो होते हैं देन आपस में मिलकर क्या बना देते हैं? स्टोन बना देते हैं। अगर हम किडनी के हवाले से बात करें तो किडनी का हमने पढ़ा था कि ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम कहते होते हैं पेल्विस। तो सबसे पहले ये जो स्टोन फॉर्मेशन होती है पूरी बॉडी से, यानी जर्रात इकट्ठे होकर जो पहला स्टोन बनता होता है वो कहां पर बनता होता है? पेल्विस के अंदर बनता होता है। अगर इसका साइज जो है वो काफी बड़ा हो कि वो पेल्विस तक ही महदूद रहता है, लेकिन अगर स्टोन का साइज जो है वो स्मॉलर साइज का हो तो फिर वो कहां पर आ जाता होता है? वो कहां पर? यूरेटर के अंदर आ जाता होता है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज।
बाजू का तो वो क्या होता है, वो यूरेटर में आ जाता है। देन अगर यूरेटर के अंदर भी वो स्टॉप नहीं करता तो फिर वो चला जाता होता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, तो यहां पर भी जो है वो स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है। मींस सबसे पहले स्टोन फॉर्मेशन होगी किडनी के अंदर, उसके पेल्विस के अंदर तमाम तर जो है वो स्टोन के पार्टिकल इकट्ठे होंगे। अगर उसका साइज काफी ज्यादा है तो वो पेल्विस के अंदर ही रुक जाएगा, अगर उसका स्मॉल साइज है तो फिर वो मूव करता हुआ यूरेटर के अंदर भी आ सकता है। अगर वो यूरेटर के अंदर नहीं रुकता ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज तो फिर वो कहां पर आकर स्टोर हो जाएगा, वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ जाएगा, वो यहां पर आकर स्टोन जो है वो इकट्ठा हो जाएगा और यहां पर जो है वो यूरिन जो ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं उसको जो है प्रोड्यूस कर सकता है। अब इसके अगर हम क्योर की बात करें यानी इसके इलाज की बात करें तो इसके क्योर के अंदर पहले ये किया जाता था कि जिस भी पर्सन को किडनी स्टोन होता था उसको सर्जिकली यानी कि उसका मतलब पहले बॉडी को कट लगाया जाता, फिर उसके किडनी को कट लगाया जाता, उसके बाद जाकर उसको जो है वो मैनुअली उसका स्टोन जो है वो रिमूव किया जाता था। लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी के अंदर एक जो है वो मेथड यूज किया जाता है फॉर द रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन, दैट इज कॉल्ड लिथोट्रिप्सी। लिथो का मतलब होता है स्टोन, लिथो का मतलब होता है स्टोन एंड ट्रिप्सी का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ स्टोन इज कॉल्ड लिथोट्रिप्सी। तो टेक्निकली हम कैसे इसको डिफाइन करते हैं, नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ द किडनी स्टोन इज कॉल्ड लिथोट्रिप्सी, के सर्जरी किए बगैर किडनी स्टोन को रिमूव करना ये क्या कहलाता है, लिथोट्रिप्सी कहलाता है। अब इसको ये जो लिथोट्रिप्सी है ये न सिर्फ किडनी के लिए बल्कि यूरेटर के अंदर अगर कोई स्टोन मौजूद है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर मौजूद है या गॉल ब्लैडर, इनमें से किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर वो मौजूद है तो उसको रिमूव किया जा सकता है। लेकिन याद रहे कि किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा है, जबकि ये जो गॉल ब्लैडर होता है ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये जो है वो लिवर के साथ मौजूद होता है जिसके अंदर जो है वो बाइल स्टोर की जाती है। बाइल आपको पता है वो फूड के डाइजेशन में यूज होती है। तो इस तरह से यानी कि कहीं पर भी यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर या गॉल ब्लैडर कहीं पर भी अगर स्टोन बनता होता है तो उसको हम किसकी मदद से, लिथोट्रिप्सी की मदद से हम रिमूव कर सकते होते हैं। अब उसके लिए मेथड जो होता है वो यूज होता है, दैट इज द यूज ऑफ एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। एक्स्ट्रा मींस ओवर, कॉर्पोरियल का मतलब होता है बॉडी, एक्स्ट्रा ओवर या आउटसाइड, ठीक है जी, आउटसाइड फ्रॉम बॉडी, शॉक वेव झटका देने वाली लहरें, लिथोट्रिप्सी यानी कि ब्रेक स्टोन ब्रेक डाउन। तो मतलब इसका ये है कि ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके जरिए बॉडी के बाहर से ऐसी जो है वो तेज तरीन वेव्स बॉडी के अंदर जो है वो डाली जाती हैं जो कि जाकर स्टोन को ब्रेक डाउन की जाती हैं। अब इसके लिए कौन कौन सी वेव्स यूज होती हैं, या तो एक्सरेज का इस्तेमाल किया जाता है या अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज किया जाता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो यूज की जाती होती है वो होती है अल्ट्रासाउंड वेव्स। क्यों? क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है लेकिन वेवलेंथ बहुत कम होती है, जबकि इसके अपोजिट जो एक्सरेज होती हैं वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आसपास के टिश्यूज का डैमेज होना जो है वो ज्यादा देखा जा सकता है। जबकि अल्ट्रासाउंड क्योंकि इनकी वेवलेंथ होती है और डायरेक्टेड पॉइंट के ऊपर ही इनको लगाया जाता है, जिस वजह से ये ज्यादातर जो है वो इफेक्टिव होती हैं। ये क्या किया जाता है कि एक जो मशीन होती है उसको हम लिथोट्रिप्सर कहते होते हैं, उस मशीन के जरिए बॉडी के बाहर से ही ये वेव जो होती हैं उसी पॉइंट के ऊपर डाली जाती हैं जहां पर स्टोन मौजूद होता है। इसके इर्द गिर्द अलग जो बाहर के टिश्यूज होते हैं वो अफेक्ट नहीं होते, इस वजह से सेम उसी पॉइंट के ऊपर जो है वो वेव्स लगाई जाती हैं, ठीक है, जिस जहां पर वो स्टोन मौजूद होता है। तो ये जो हाई जो एनर्जी वेव्स होती हैं ये जाकर स्टोन को क्या कर देती हैं, ब्रेक कर देती हैं। ब्रेक करके इसके जो है वो छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं या ये सैंड के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो इजीली यूरिन के जरिए उसको बॉडी से रिमूव किया जा सकता है। तो ये था लिथोट्रिप्सी का मेथड, यानी इसके अंदर क्या किया जाता है, सिंपल हाई फ्रीक्वेंसी जो वेव्स होती है उनको बॉडी के बाहर ही सेम उस पॉइंट के ऊपर लगाया जाता है जहां पर स्टोन मौजूद होता है। तो वो हाई फ्रीक्वेंसी जो वेव्स होती है वो जाकर स्टोन को ब्रेक कर देती हैं, देन यूरिन के साथ वो उसके जो स्मॉल पीसेस होते हैं वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक किडनी स्टोन, जिसके अंदर हमने देखा किडनी स्टोन क्या होती है, किस तरह से बनती होती है और हम इसको कैसे जो है वो क्योर कर सकते हैं। अब इसके अंदर अगर हम क्वेश्चन के हवाले से बात करें तो इसके अंदर जो होते हैं, नंबर 1 ये कंपैरिजन के अंदर आता होता है हाइपरकैल्सीमिया कंपेयर विद हाइपर ऑक्सलूरिया। उसके बाद ऑब्जेक्टिव के हवाले से ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम ऑक्सलेट 70%, कैल्शियम फास्फेट 15%, यूरिक एसिड जो है वो 10%। ये अलग से एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद हम बात करें लिथोट्रिप्सी का, तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, व्हाट इज लिथोट्रिप्सी, या ये भी शॉर्ट में आता होता है, गिव द मेथड ऑफ एसवेल। एसवेल क्या होता है, एक्स्ट्रा
कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। तो ये शॉर्ट के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज ए होल जो किडनी स्टोन है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। इस हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।